नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और बिल्कुल घड़ी में बज चुके हैं 12 और मैंने कहा ही था कि डेली 12 बजे हम लेकर आएंगे पंचायती राज के 5 धाराओं को। कल हमने धारा 1 से लेकर 5 तक पढ़ा था और आज आगे हम 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे कि 6 से 10 तक किसके बारे में बात करता है। कई बच्चों का कमेंट आ रहा था मेरे पास कि सर कुछ ऐसा बैच लाइए जिसमें केवल हम त्रिनेत्र बैच पढ़ पाएँ। त्रिनेत्र बैच कहने का मतलब आपका आजीविका, पंचायती राज और ग्रामीण विकास। जिनको लगता है कि सर हम छत्तीसगढ़ और हिंदी खुद से पढ़ सकते हैं, ऐसे बच्चे ये त्रिनेत्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 50% के ऑफर के साथ आपको 1999 रुपये में मिल जाएगा। और सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साध्य PSC एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से इसे परचेस कर सकते हैं। अब हम आज के टॉपिक की ओर आते हैं। तो हमने ऑलरेडी देखा है ये कि पंचायती राज में आपका कितना अध्याय होता है। तो हमने देखा है पंचायती राज में होता है 15 अध्याय, 4 अनुसूची और 132 धारा। पंचायती राज में कितना अध्याय होता है, तो याद रखना है 15 अध्याय, 4 अनुसूची और 132 धारा। कल की क्लास में हमने देखा धारा 1 से लेकर 5 तक और उसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो धारा 6 किसके बारे में बात करता है, यदि आपके पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है धारा 6 किसके बारे में बात करता है, धारा 7 क्या कहता है, धारा 8 क्या कहता है, धारा 9 क्या कहता है और धारा 10 क्या कहता है। ठीक है, इस पर हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक, ये हमें पढ़ना है आज की क्लास में। चलिए तो जल्दी से बताएंगे आप सभी धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9 और धारा 10 किसके किसके बारे में बात करता है। ऑलरेडी मैंने क्लास में आपको बता ही दिया है, ठीक है, पर हम आज की क्लास में और देखने वाले हैं कि धारा 7, धारा 8, धारा 9 और धारा 10 किसके किसके बारे में बात करने वाला है। ठीक है, चलिए तो क्या आप सभी तैयार हैं, फिर हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये 3 धारा। धारा 6 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है ग्राम सभा के सम्मेलन के बारे में। ग्राम सभा के सम्मेलन के बारे में बात करता है, आपको याद रखना है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है ग्राम सभा के सम्मेलन के बारे में। यदि बात करेगा तो क्या चीज़ याद रखोगे, धारा 6 कहता है आपका ग्राम सभा के सम्मेलन के बारे में। धारा 6 क्या कहता है, ग्राम सभा के सम्मेलन के बारे में बात करता है। धारा 7 किसके बारे में बात करता है, यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है धारा 7 कहता है ग्राम सभा के कृत्य। कृत्य को ही हम क्या कहते हैं, कार्य, और कृत्य एवं शक्तियों के बारे में बात करता है। कौन आपका, तो याद रखना है कौन बात करता है आपका, धारा 7। तो धारा 7 किसके बारे में बात करता है पूछा जाएगा तो याद रखना है ग्राम सभा के कृत्य एवं शक्तियों के बारे में बात करता है। धारा 7 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है ग्राम सभा के कृत्य एवं शक्तियों के बारे में बात करता है आपका धारा 7। वहीं धारा 8 के बारे में मैं यदि बात करूं तो याद रखना है धारा 8 कहता है आपके पंचायतों के गठन के बारे में। धारा 8 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है धारा 8 कहता है पंचायतों के गठन के बारे में। पेपर में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखना है धारा 6 ग्राम सभा का सम्मेलन, धारा 7 ग्राम सभा के कृत्य एवं शक्तियाँ, धारा 8 में आपका क्या बनता है, गठान। तो गठान से याद रखना है पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। ठीक है, पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है धारा 6 कहता है ग्राम सभा का सम्मेलन, धारा 7 कहता है आपके ग्राम सभा के कार्य मतलब कृत्य एवं शक्तियों के बारे में, धारा 8 में आपका क्या बनता है, गठान। तो याद रखना है पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं धारा 9 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है पंचायतों की अवधि। किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है पंचायतों की अवधि के बारे में बात करता है। और अवधि को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, कार्यकाल। आप सबको पता है
कि ग्राम पंचायत का, जनपद पंचायत का और जिला पंचायत का कार्यकाल कब कब होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो याद रखना है पंचायतों की अवधि या कार्यकाल के बारे में बात करेगा तो उसके लिए हम कौन सा धारा पढ़ते हैं, धारा 9। धारा 10 में हम किसके बारे में बात करते हैं यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है धारा 10 आपके बारे में बात करता है पंचायतों की स्थापना। अब यहाँ पर पंचायतों कह रहा हूँ, यहाँ पर भी पंचायतों कह रहा हूँ, तो पंचायतों कहने का मतलब क्या है आपका, तो यहाँ पर आपको याद रखना है पंचायतों कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर मैं 3 पंचायत की बात कर रहा हूँ। एक कौन सा, आपका ग्राम पंचायत, एक आपका ग्राम पंचायत, एक आपका जनपद पंचायत और तीसरा आपका जिला पंचायत। तो जब जब मैं पंचायतों कहूँगा तो वहाँ पर समझ जाना कि मैं 3 पंचायत की बात कर रहा हूँ। एक आपका ग्राम पंचायत, एक आपका जनपद पंचायत और एक आपका जिला पंचायत। ठीक है, तो पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है धारा 6 क्या कहता है, ग्राम सभा का सम्मेलन। धारा 6 क्या कहता है, ग्राम सभा का सम्मेलन। धारा 7 क्या कहता है, ग्राम सभा के कृत्य एवं शक्तियों के बारे में बात करता है। ग्राम सभा के कृत्य एवं शक्तियों के बारे में बात करता है धारा 7। 8 में याद रखना है आपका क्या बनता है, गठान, और गठान से याद रखना है गठन। तो पंचायतों के गठन के लिए कौन सा धारा है आपका, धारा 8। धारा 9 क्या कहता है, पंचायतों की अवधि या कार्यकाल। धारा 9 क्या कहता है, पंचायतों की अवधि या कार्यकाल के बारे में बात करता है। धारा 10 क्या कहता है, पंचायतों की स्थापना। धारा 10 क्या कहता है, तो याद रखना है पंचायतों की स्थापना। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो एक बार फिर से हम सरसरी तौर पे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि पंचायती राज में आपका कितना अध्याय होता है, 15 अध्याय। कितने अनुसूची होते हैं, तो याद रखना है 4 अनुसूची। और कितने धाराएं होते हैं यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है 132 धाराएं, 132 धाराएं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं धारा 6 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है ग्राम सभा के सम्मेलन। धारा 6 किसके बारे में बात करता है, ग्राम सभा के सम्मेलन। धारा 7 क्या कहता है, ग्राम सभा के कृत्य, कृत्य मतलब कार्य एवं शक्तियाँ। धारा 8 क्या कहता है, तो 8 में आपका बनता है गठान, और गठान से याद रखना है पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। धारा 9 क्या कहता है, तो याद रखना है पंचायतों की अवधि या कार्यकाल के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, पंचायतों की अवधि या कार्यकाल के बारे में बात करता है। और धारा 10 किसके बारे में बात करता है, पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, अब एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। धारा 6 क्या कहता है, ग्राम सभा का सम्मेलन। धारा 7 क्या कहता है, ग्राम सभा के कृत्य अर्थात कार्य एवं शक्तियाँ। 8 में बनता है गठान, तो पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है धारा 8। धारा 9 क्या कहता है, पंचायतों की अवधि या कार्यकाल। और धारा 10 क्या कहता है आपका, पंचायतों की स्थापना। चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत हो। ठीक है, इनके बारे में बात करता है। एक बार फिर से देखते हैं हम, धारा 6 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है ग्राम सभा का सम्मेलन। धारा 7 किसके बारे में बात करता है, ग्राम सभा के कृत्य एवं शक्तियाँ। धारा 8 किसके बारे में बात करता है, पंचायतों के गठन। धारा 9 किसके बारे में बात करता है, पंचायतों की अवधि या कार्यकाल। धारा 10 क्या कहता है, पंचायतों की स्थापना। और ऐसे ही रोज हम लेकर आएंगे आपके लिए 5-5 धाराएं। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार, 132 धाराओं का पूरा करेंगे हम सुपड़ा साफ। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाइए तैयार। ऐसे ही 5-5 धाराओं को लेकर आऊँगा मैं रोज 12 बजे। घड़ी में जैसे ही बजेगा 12 और इधर हम भी बजा देंगे धाराओं का बाजा। ठीक है, चलिए तो फिर से मिलते हैं और बहुत सारी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।